अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुरम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हम मज़ीद आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड कर सकेंगे। हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 2.4 कवर किया था। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 2.5 जो कि इंटरवल्स के रिलेटेड है। इसमें हम इंटरवल्स को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द ordered relation on R determines a natural collection of subsets called intervals। जो कि हम R में से अगर एक कलेक्शन जो लेते हैं, वो जो कलेक्शन में से हर एक सबसेट होगा, वो हर एक सबसेट क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। ये हमारे पास आर है, रियल लाइन। इसमें से ये हमारे पास इस तरह से सबसेट्स मौजूद हैं। ये आप कह लें कि 0 से 1 है, ये 2 से 3 है, ये 4 से 6 है। ये इसके पॉइंट्स हैं और ये कंपोनेंट। तो ये हर एक क्या है, इसका सबसेट है आर का, क्योंकि ये आर ही में से हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा इसका सबसेट। अब इसका जो सबसेट है ये क्या कहलाएगा? हर एक इंटरवल कहलाएगा। ये 0 से 1 तो हम लिखते हैं यहाँ से 0 से 1 क्या है? एक इंटरवल है। 2 से 3 क्या है? इंटरवल है। 4 से 6 क्या है? इंटरवल है। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल ये होता है कि अगर हम आर में से कोई कलेक्शन लें सबसेट्स की, तो हर एक जो सबसेट होगा वो उसका क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरवल जो होते हैं वो बेसिकली मेन जो है इसकी हम 2 टाइप्स जो हैं उसको पहले देखते हैं, फिर इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब इंटरवल 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज़ इंटरवल। ओपन और क्लोज़ में डिफरेंस क्या है? ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसके अंदर जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट्स जो कि आर से बिलोंग कर रहे हो, तो यानी कि ए जो हो वो ए बी से क्या हो? लेस हो। सो इनसे बनने वाला इंटरवल जिसके अंदर ये ए और बी इंक्लूड ना हो, यानी कि ए बी देखें यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए आप कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? ये राउंड ब्रैकेट। और इसके अंदर एक्स पॉइंट्स होंगे और वो एक्स क्या होंगे? ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ए और बी के दरमियान आएंगे। इसके अंदर ना ही ए इंक्लूड होगा और ना ही इसके अंदर जो बी वाला पॉइंट है ये इंक्लूड होगा। इसके अलावा ए और बी के दरमियान में जितने नंबर होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे, वो इस इंटरवल के अंदर आएँगे। और ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से हम ले रहे हैं? आर से, तो ये आर का क्या है? एक सबसेट बनता है। तो इस तरह से जितने भी इंटरवल होंगे वो आर के क्या होंगे? सबसेट होंगे। ये था हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसा इंटरवल जिसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड ना हो। अब इसके अगर अगेंस्ट इसके अपोजिट हम डेफिनेशन करें कि ऐसा इंटरवल जिसके अंदर बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड हों, तो उसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, जो कि नीचे बताया गया है यहाँ पे। ये है क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन, जिसके अंदर अगर हम ए बी कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि आर से हम ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। और इसमें आपको ये इक्वल का साइन नजर आ रहा होगा, जो कि ये शो कर रहा है कि ये ए पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। यानी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं ये ए है, ये बी है, तो ये ए भी इसके अंदर आएगा, ये बी भी आएगा और इसके अलावा जो जितने एलिमेंट्स के दरमियान आ रहे हैं वो भी मौजूद होंगे। तो ऐसे इंटरवल को हम क्या कहलाएंगे? क्या कहेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। सो ओपन के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्लोज के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। अब मजीद आगे इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इसमें आ जाता है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, यानी उसको आप हाफ ओपन भी कह सकते हैं या उसको आप
आप क्लोज़ कह सकते हैं क्योंकि वो एक तरफ से ओपन होगा और एक तरफ से क्लोज़ होगा। जिस तरह से ये देखें ये आपके पास एक इंटरवल है, तो ये लेफ्ट साइड से क्या है क्लोज़ है एंड राइट साइड से क्या है ओपन है। उसके बाद ये दूसरा देखें तो ये लेफ्ट साइड से क्या है ओपन है एंड राइट साइड से क्लोज़ है। तो इस इंटरवल में जो ए पॉइंट होगा जिस तरफ से ये क्लोज़ है, ये ए इसके अंदर इंक्लूड होगा, जबकि राइट साइड से बी जो है जहाँ से ये ओपन है, ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप देखें इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड से ए है ये इंक्लूड नहीं होगा और बी जो होगा ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। इसको आप हाफ ओपन या क्लोज जो है वो उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज होता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो हमारे पास हाफ ओपन, हाफ क्लोज, ओपन एंड क्लोज ये 4 इंटरवल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये 4 के 4 क्या हैं? ये बाउंडेड इंटरवल्स हैं। बाउंडेड इंटरवल्स क्यों हैं? क्योंकि हर एक के अंदर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हर एक का अपर बाउंड भी एग्ज़िस्ट करता है एंड लोअर बाउंड भी एग्ज़िस्ट करता है। यानी ये क्या है बाउंडेड अबव भी हैं और बाउंडेड बिलो भी हैं। तो ये 4 के 4 इंटरवल्स कौन से इंटरवल हैं? ये बाउंडेड इंटरवल्स हैं। अब उसके बाद अब बात आ जाती है कि इनकी लेंथ की। लेंथ को कैसे हम इनकी काउंट करेंगे? लेंथ ऐसे होगी कि अगर हमारे पास इंटरवल जो है हमारे पास जो लास्ट पॉइंट होगा उसमें से हम फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे, तो उस इंटरवल की लेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी। जिस तरह से ये देखिए हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे ए मौजूद है, यहाँ पे बी, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 लिया हुआ है, यहाँ पे हमने 5 लिया हुआ है। यहाँ पे बीच में क्या होगा 4 होगा। अगर वैसे इसकी लेंथ काउंट करते हैं तो कितनी बनती है? ये देखिए यहाँ से 1 3 से 4 तक 1 एंड 4 से 5 तक 2, तो 2 इसकी लेंथ है। अगर आप इसको फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 5 - 3 = 2, तो यानी इसकी लेंथ कितनी होगी 2। अगर ऐसा होता है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हों इक्वल हों यानी ए बी ऐसा हो, तो देन उसपे आपकी आ जाएगी कंडीशन कि अगर वो दोनों एलिमेंट्स ए और बी जो हैं, वो क्या हो ओपन हो यानी वो खुद इंक्लूड नहीं होंगे, तो वाज़ेह तौर पर वो क्या होगा एम्प्टी हमारे पास आ जाएगा कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट्स नहीं आएगा। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे एम्प्टी सेट या उसको क्या होगा वो एम्प्टी इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, उसकी लेंथ क्या होगी एम्प्टी होगी। इस तरह से अगर वो दोनों क्या हो क्लोज़्ड हो दोनों तरफ से, ऐसा इंटरवल वो क्लोज़ हो, दोनों इक्वल हों तो वो क्या होगा सिंगलटन सेट होगा। एक पॉइंट उसके अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा होगा क्योंकि उसके अंदर बाउंड्री पॉइंट जो है वो शामिल है। ये इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। उसके बाद आ जाएँ 5 मज़ीद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब 5 मज़ीद जो इसकी टाइप्स बन रही हैं, वो क्या हैं? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि उसके अंदर हम इन्फिनिटी को साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने याद रखना है कि जो इन्फिनिटी होती है, ये कोई नंबर नहीं होता। जिस तरह के हम कहते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये क्या है? नंबर है। लेकिन इन्फिनिटी को कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंपली क्या है? एक अप्रोच है कि अगर आप जिस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4 इसको आप काउंट करते जाएँ तो आप ये काउंटिंग क्या होगी बढ़ती जाएगी, कभी भी आपकी ये काउंटिंग एंड नहीं होगी, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है इसका एंडिंग पॉइंट है। जब जहाँ पे हमें एंडिंग पॉइंट ना मिल रहा हो, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इनफाइनाइट है, ये चलता ही जा रहा है, कभी भी एंड नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली क्या होती है, एक अप्रोच होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम उसको सपोज़ कर रहे होते हैं कि ये क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये कोई नंबर नहीं है, ये एक अप्रोच है और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, वो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। नेक्स्ट यही इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स आर सेट्स ऑफ द फॉर्म। तो ये इस तरह के ओपन इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए टू इन्फिनिटी है, इसके अंदर ना ही ए जो होगा वो इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं। आप कभी भी ऐसा इंटरवल नहीं देखेंगे जिसके अंदर इन्फिनिटी की तरफ से क्लोज़ आ रहा हो। यानी इन्फिनिटी क्या होगा वहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा क्योंकि इस तक हम कभी पहुँच नहीं सकते। इसलिए नंबर हम ये जो हमारे पास अप्रोच है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ना ही ए इसके अंदर है, ना ही इन्फिनिटी है। इसके अलावा इनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए से जो बड़े होंगे एलिमेंट्स इज़ ग्रेटर दैन ए, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए,
तो ए से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सेम तरह से -20 से बी, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो -20 से बी के अंदर आएँगे, यानी बी से स्मॉलर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर कंटेन करेंगे, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। ना ही बी इसके अंदर मौजूद होगा और ना ही माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे उसने लिख दिया है कि x इज़ लेस देन b, यानी b से जितने स्मॉलर नंबर होंगे वो इस इंटरवल में पाए जाएँगे। इस तरह से 2 हमारे पास मज़ीद बनेंगे जिसके अंदर क्लोज़ भी हमारे पास आएगा और एक तरफ से ओपन होगा। जिस तरफ से इन्फिनिटी होगा वो ओपन होगा, जिस तरफ से हमारे पास कोई नंबर होगा वो क्लोज़ होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट क्लोज़्ड इंटरवल, ऊपर हमने जो डिस्कस किए हैं वो क्या थे? इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। अब इसमें देखिए यहाँ पे जिस तरफ ए है वो क्लोज़ है, इसका मतलब है कि ए जो पॉइंट ए भी इंक्लूड है और ए से बड़े जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे उसके अंदर क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। इस तरह से एक दूसरा है जिसके अंदर -20 जो बी है, इसके अंदर -20 तो नहीं आएगा लेकिन बी जो होगा वो इंक्लूड होगा और उसके अलावा बी से जितने छोटे एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके अंदर क्या होंगे? उसके बाद आ जाता है इसका फिफ्थ जिसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं, जो दोनों तरफ से क्या होगा? ओपन होगा। उसके अंदर -20 टू इन्फिनिटी ये हमारे पास होगा इंटरवल और इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल और ये बेसिकली किसके इक्वल होता है? ये r के इक्वल होता है रियल नंबर के, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो -20 टू इन्फिनिटी हमारे पास r होते हैं, तो उसको शो कर रहा होता है, तो एंटायर सेट पे हमारे पास क्या होता है? r होता है ये। यानी अगर आपने इस r को शो करना हो तो इसका इंटरवल क्या होता है? -20 टू इन्फिनिटी किसको शो करेगा? इस रियल नंबर r को। यहाँ पे उसने लिख दिया है कि -20 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? r के। So no point is an end point of -20 to infinity, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ना ही लेफ्ट साइड से ना ही राइट साइड से, क्योंकि दोनों तरफ क्या कर रहा है? इन्फिनिटी को पहुंच कर रहा है। जस्ट इतना सा डिफरेंस होगा कि जिस तरफ -20 आ रहा है उसका मतलब ये होगा आप जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, यानी 0 के बाद -1 -2 -3 -4 और जहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब है आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, मीन्स के 0 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव साइड पे। उसके बाद यहाँ पे एक वार्निंग की यहाँ पे हेडिंग दी गई है और इसके अंदर ये बात बताई गई है कि इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड दैट इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट एलिमेंट्स आर ऑफ आर, ये आर के एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने पीछे ये कहा है कि ये क्या है? एक अप्रोच है, इसको हम कभी भी यहाँ पे इसको कभी भी इस तक पहुंच नहीं सकते। तो होंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आर के इक्वल यानी इंटरवल होगा, यानी ये खुद पॉइंट्स जो होंगे, ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इनके दरमियान जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो किसको शो करेंगे? वो आर को शो करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल का जो है वो साइन यूज़ किया गया। बट ओनली कन्वीनिएंट सैंपल्स, यानी कि ये क्या है? जस्ट सैंपल्स हैं, ये शो करने के लिए कि ये क्या है? अप्रोच होगी कि यहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं सकते। ये एक अप्रोच है, ये कोई नंबर नहीं है। अगर ये नंबर होता तो फिर ये आर के अंदर आ सकता।